भाग्यशाली दिन। सर्वप्रथम गुरुदेव जी के चरणों में, आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए अपने अगल बगल बैठे दोनों गुरु भाइयों को नमन बंदन और इस क्लास में आए हुए परमपिता परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के रूप में हमारे योगी स्वजन, हम लोग योग काफी दिनों से कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे एक गुरु हमको मिल गया जिसने हमको स्वस्थ रहने का तरीका बता दिया। उसका नाम था योग। वो हम सबको पसंद आया। आज के 10-15 साल पहले इस गांधी मैदान में या स्टेडियम में कोई भी आदमी योग के नाम से घूमता नजर नहीं आया। आज जब भी हम सुबह निकलते हैं कभी कभी पवेलियन में, तो उनके सीढ़ियों पर 10-5 लोग फूंक मारते हैं, लोग विलोम कपालभाति करते दिख ही जाते हैं। गांधी मैदान में दिख ही जाते हैं, कहीं भी वो होता रहता है। तो मिला कि योग की महत्ता का प्रचार और प्रसार धीरे धीरे हो रहा है, कारण इसका लाभ लोगों को समझ में आ रहा है कि आने वाले संकट से निपटने का मात्र एक तरीका जो स्वामी जी बता रहे हैं, करें योग रहेंगे लोग, शायद यही है। और देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग आकर के योग की विधा को सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, योग के रहस्य को अपने अंदर आत्मसात करना चाह रहे हैं कि योग ही वह कला है। अब सवाल उठता है कि हम योग करें क्यों, इसकी क्या जरूरत है। बगैर योग किए भी सृष्टि चल रही थी, बगैर योग किए भी सृष्टि चल रही है, और बगैर योग किए भी सृष्टि चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब निर्णय आपको करना है कि आपको चुनना क्या है। योग करना है, नहीं करना है, कभी नहीं करेंगे, ये सोचना आपका काम है। लेकिन जब आप योग की महत्ता को समझ जाएंगे तो आपके समझ में आएगा कि इस बदलते हुए परिवेश में, जहां पर जल भी प्रदूषित, वायु भी प्रदूषित, हमारा हर खान पान प्रदूषित है, अगर इससे हम सबको विमुक्त रहना है, अलग रहना है, अपने को स्वस्थ रखना है, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वस्थ रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर ये बात सत्य है, अपने स्वामी जी के वाक्यों को आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व को, पूरे संसार को स्वस्थ रखना है, तो उसकी मात्र एक विधा है योग। क्योंकि योग इतनी आसानी से हम, इसलिए योग का ज्ञान बहुत आसानी से हमको नहीं मिला। इसके लिए कई ऋषि मुनियों ने बलिदान दिया होगा। योग करते करते श्वास लेना ही भूल गए होंगे, योग करते करते पहाड़ों से लुढ़क भी गए होंगे, कितनी की जिंदगियां चली गई होगी। हल्दी मेथी सौंठ खा करके हम अपने वायु विकार को दूर करते हैं, ये कहीं से पैदा नहीं हुआ। ऋषि मुनियों ने इस पर रिसर्च किया, इसको फिर लोगों को खिलाया पिलाया, तब समझ में आया कि वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक जो है हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, कहीं भी जोड़ में दर्द हो, स्वामी जी अक्सर बताते हैं हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर बना लीजिए, शाम को गुनगुने पानी से आधा चम्मच लीजिए, रोग दूर हो जाएगा। इसी तरीके जो अनेक विधाएं हमारे ऋषि मुनियों ने बताई, काफी रिसर्च के बाद, काफी प्रयास के बाद, तब ये हम लोग सामने आ जाए कि आज भी हम लोग जानते हैं चोट लगता है तो हल्दी प्याज माताएं बहनें पहले भी पूछ के रख दिया, गर्म करके रख दिया करती थी, आज भी रख दिया करती थी, आज भी रख दिया जाता है। तो इन हमारे जड़ी बूटियों का प्रभाव न पहले कम था, न आज कम है, न भविष्य में कम होगा। परम पिता परमेश्वर ने इन जड़ी बूटियों को भी बनाया, परम पिता परमेश्वर ने हमको भी बनाया, परम पिता परमेश्वर ने जीव जंतुओं सबको बनाया। पूरे धरती पर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा आदमी है जो मंजन करता है, बनाया सबको भगवान ने। क्या आवश्यकता पड़ी इस व्रत करने की, इस मंजन करने की। ऋषिगत पुस्तक में लिखा है कि ये मंजन करना निहायत ही बेवकूफी वाला काम है। क्यों? क्योंकि एक तो धंधा बना गया, हमको पकड़ा दिया प्लास्टिक की झाड़ू, अपने मसूड़ों को रगड़ रगड़ के हम दांतों के परत को, एनिमल को खराब कर दे रहे हैं और अपने मसूड़ों को खत्म कर दे रहे हैं, और मेरे दांत अपने आप गिर जा रहे हैं। और करना भी है, पहले नीम का दातुन होता था, उसमें झाड़ू नहीं होता था प्लास्टिक वाला, नीम का दातुन, बबूल का दातुन, तब भी लोग करते थे। आज भी नीम के दातुन करने वाले 100 साल के ऊपर हैं, दांत सभी बरकरार है, आप लोग कुछ लोग जानते हो। तो ये जो केमिकल हमको परोसा गया, ये भारतीय मेडिकल साइंस के एक बहुत बड़ा ये
हमको कहते हैं हिंदुस्तान को दबाने का, हिंदुस्तान को विकसित न करने का, मानव जात को विकसित न करे, या कह लीजिए व्यापार चला, एक तरफ खराब करो फिर दूसरी तरफ उसकी दबा दो। यही तो हो रहा है, इसी का नाम व्यापार है। तो पहले हमारे दांतों को खराब किया गया, जब खराब किया गया तो दांत बनाने वाला डॉक्टर भी आएगा, दांत की दवा बेचने वाला भी डॉक्टर आएगा, दांत का ऑपरेशन करने वाला भी डॉक्टर आएगा, रोजगार बढ़ाया और दवा बिका। लेकिन अगर हम अपने संस्कृति को अपनाए रहे होते तो शायद इनकी जरूरत बड़ी कम पड़ती। इसलिए योग सबसे बचने का एकमात्र तरीका है। दूषित जल, दूषित वायु, दूषित भोजन, ये तो इससे आप नहीं बच सकते। ये तो आप कहां से अलग से पाएंगे, खाना वहीं है। इन सबसे बचने का मात्र एक तरीका है, हम योग करें, हम अपनी हीमोग्लोबिन को बढ़ा के रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा के रखें। ये सबसे बड़ा विधा अगर है तो योग है, इसको बढ़ा के रखें, हमारे पास कोई रोग नहीं आएगा। और रोग आता भी है तो विधाओं को, योग करने की प्रक्रिया को, टाइमिंग को बढ़ा लेंगे। बार बार मैं कहता हूं, जब तक तवा नहीं गर्म होगा तब तक रोटी न बनी है, न बन रही है, न बनेगी। इसलिए अपने तवा को गर्म रखिए, योग के माध्यम से तवा को गर्म रखिए। जितनी भी रोटी आए, चाहे बजड़ी का, चाहे दोपहरी का, कुल पकड़ रहे। लेकिन जब तवा नहीं गर्म होगा तो हम लोग रोटी नहीं पकाएंगे। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हुए इस योग कक्षा को नमन करते हैं। आप सभी को मैं नमन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हम लोग राष्ट्रीय योग गुरु श्री झल्लन शर्मा चाचा जी के निर्देशन में हम लोग गांधी मैदान के प्रांगण में योग सीख रहे हैं और योग से स्वस्थ हो रहे हैं। हम लोग अभी विचार सुन रहे थे राष्ट्रीय संरक्षक श्री धनराज सिंह चाचा जी का, जिन्होंने बताया कि क्यों जरूरी है योग। आज हम लोगों ने योग किया है प्रदेश वरिष्ठ योग शिक्षक श्री राजन शर्मा जी के निर्देशन में। आज हम लोगों ने योग किया है। आपने ढेर सारी विधियां बताकर हम सभी लोगों को योग से जोड़ने का काम किया है। हम लोगों के योगी राज चाचा जी, जिनको उपाधि हमारे राष्ट्रीय योग गुरु जी ने दिया है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यह भी समाज को स्वस्थ बनाने के लिए मुस्कुराते हैं। राम बाबू जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जाहिद जी, इधर हमारे बीच में बाबा गुलाम आज़ाद जी, हमारे गुलाम मोहम्मद चिश्ती जी हैं, लेकिन अभी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन उनकी जगह हमारे गुलाम भाई आए हैं। इधर हमारे अनिल जी, देखिए कि अनिल जी हैं। सभी लोग की तरफ से तीनों गुरुदेव के चरणों में वंदन है, प्रणाम है, सादर प्रणाम है, चरण वंदन।